नमस्कार दर्शकों, मैं हर्ष अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि पर चल रही शनि की 7.5 का अंतिम चरण समाप्त होने वाला है। लगभग 1 महीने का समय बाकी। 29 मार्च 2025 को मकर राशि वाले शनि की 7.5 से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। शनि की 7.5 समाप्त होने के बाद आने वाला जो 2.5 वर्ष का समय है, ये कैसा रहने वाला है और अभी 1 महीने का जो समय बाकी है, ये कैसा बीतने वाला है। जाते जाते शनि क्या फल देंगे, किन किन क्षेत्रों पर शनि का प्रभाव रहेगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, किन क्षेत्रों पर लाभ मिल सकते हैं, किन क्षेत्रों से लाभ उठाना है, विस्तार से जानेंगे और बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं, लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो चंद्र राशि के अनुसार से ही शनि की 7.5 का जो है विशेष प्रभाव देखने को मिलता है, या फिर नाम राशि के अनुसार से आप जो है जान सकते हैं। अब शनि जो है एक मंद ग्रह है, बहुत धीरे गति करता है। सबसे लंबे समय में शनि का ही राशि परिवर्तन होता है। 2.5 वर्ष में शनि राशि परिवर्तन करते हैं और पूरी कुंडली का एक चक्कर लगाने में शनि को 30 वर्ष का समय लगता है। मतलब यह समझिए कि शनि 30 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं मीन राशि में। 30 वर्ष के बाद मीन राशि में शनि का प्रवेश होगा। अब जिनकी शनि की 7.5 पहली 7.5 बीत चुकी है और बीतने के बाद उनको क्या फल मिले थे, उन लोगों को जो है ये जानकारी है कि उनके ऊपर शनि का क्या प्रभाव रहने वाला है, 7.5 समाप्त होने के बाद क्या फल मिलना है। लेकिन जिनकी शनि की 7.5 पहली 7.5, उन लोगों को हम यह बताना चाहते हैं कि शनि की 7.5 समाप्त होने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, किन किन क्षेत्रों से अच्छे परिणाम, किन किन क्षेत्रों से जो है बुरे परिणाम जो है मिलने वाले हैं और समय को बेहतर करने के लिए आपको क्या क्या उपाय करना है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब शनि 29 मार्च 2025 को तो राशि परिवर्तन करेंगे और शनि जो है आपकी राशि के अनुसार से आ जाएंगे आपके 3रे भाव में। और शनि जो है 3रे भाव में, 6ठे भाव में और एकादश भाव में, इन 3 भावों में गोचर के अनुसार से अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और अन्य जगह शनि जो है भाव के अनुसार से फल देते हैं। अब शनि जब 29 मार्च को यहां पर आ जाएंगे तो 7.5 आपकी समाप्त हो जाएगी और जो आप मेहनत करेंगे, जो आप संघर्ष करेंगे, क्योंकि मेहनत के संघर्ष के कारक ग्रह है शनि, कर्म फल दाता है शनि, बिना कर्म किए शनि फल नहीं देते हैं देखा जाए तो। और जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष कुंभ राशि और मकर राशि को ही करना पड़ता है, क्योंकि कुंभ राशि और मकर राशि शनि की राशि है और शनि की राशि होने के कारण शनि अपने लोगों से ज्यादा संघर्ष करवाते हैं, इसलिए कि कोई दूसरे राशि वाले ये ना कहें कि शनि के राशि के लोगों को शनि जो है कष्ट नहीं देते हैं, परेशानियां नहीं देते हैं, मतभेद जो है किसी प्रकार का जो है शनि जो है नहीं पैदा करना चाहते। शनि जो है बिल्कुल साफ करना चाहते हैं कि मैं सबके साथ समान व्यवहार करता हूं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता और अपने लोग यदि कुछ कहेंगे तो चल जाएगा, लेकिन दूसरे यदि उंगली उठाएंगे तो वो नहीं चलेगा। इसीलिए मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं, सबसे ज्यादा परेशान होते हैं और परेशानियां सबसे ज्यादा मकर और कुंभ राशि वाले ही झेलते हैं। अब शनि ऐसा नहीं है कि मकर राशि और कुंभ राशि वाले ही जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं। मकर राशि वाले और कुंभ राशि वाले जीवन में सबसे ज्यादा ऊंचाई में भी पहुंचते हैं, लेकिन शनि आपके लिए कैसे हैं,
शनि का गोचर आपके लिए कैसे रहेगा और कुंडली में चल रही महादशा अंतरदशा आपके लिए कैसी है, उस पर भी डिपेंड रहता है। अब शनि 7.5 समाप्त होने के बाद क्या क्या फल देते हैं, जाते जाते शनि का क्या प्रभाव होता है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करें। क्योंकि पिछले समय की यदि हम चर्चा करें तो जीवन में बड़ा संघर्ष रहा। मकर राशि वाले बहुत परेशान रहे, किसी का स्वास्थ्य खराब रहा, किसी का कैरियर ठीक नहीं रहा, किसी के वैवाहिक जीवन में दिक्कत रही, तो किसी के ऊपर कर्ज चढ़ गया, तो किसी का सब कुछ तबाह हो गया, तो किसी के अपनों ने धोखा दिया, तो परिवार से बिछड़ गए। कहीं ना कहीं जो है हर क्षेत्र में सबको अलग अलग परिणाम देखने को मिले। अलग अलग परिणाम इसलिए मिले क्योंकि कई लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति अलग है, कई लोगों की कुंडली में शनि की डिग्री अलग है। शनि किसी के पाप प्रभाव में है तो किसी के उच्च राशि में है, किसी के स्वराशि में है, तो एक जैसे परिणाम तो देते नहीं है, ये स्वाभाविक है। लेकिन गोचर में यदि शनि अच्छी स्थिति में है तो कुछ ना कुछ तो अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलते हैं, चाहे वो 5% ही अच्छे परिणाम देखने को मिले। अब जैसे शनि जो है अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं, स्वाभाविक है कि बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। मतलब थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। शनि की 7.5 जाते जाते शुभ फलदायी होती है, जाते जाते शनि कुछ बड़ा लाभ दे करके भी जाते हैं। अब शनि अभी धन भाव में गोचर कर रहे हैं, 1 महीने का समय बाकी है। जो लोग अपेक्षा करते हैं, जो लोग प्रयासरत होते हैं, जो इच्छा जागृत करते हैं, उनकी इच्छाओं को भी पूरा करने का काम शनि करते हैं। अब शनि 1 महीने में कोई बड़ा लाभ भी दे सकते हैं, और जिन क्षेत्रों पर शनि की दृष्टि थी वहां से भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि 4थे भाव में पड़ रही है। जिन लोगों को भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान से जुड़े हुए कार्यों में दिक्कत आ रही है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे हैं, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या फिर जो है देखा जाए तो बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो समझिए कि 23 फरवरी के बाद ये स्थिति सुधर जाएगी और स्थिति बेहतर होगी। शनि की 7म दृष्टि 8म भाव में होने के कारण जो मतभेद थे आपके ससुराल पक्ष में, या अपनों ने जो धोखा दिया था, जो आपका पैसा फंस गया था, मिल नहीं रहा था, रिकवरी नहीं आ रही थी, वो समझिए फरवरी के बाद धीरे धीरे स्थिति में सुधार होगा और लाभ मिलेगा। कहीं न कहीं ससुराल पक्ष से भी लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, समाज सेवा में रुचि बढ़ेगी। और 10म दृष्टि 7म, 8म, 9म, 10म, एकादश भाव में शनि की थी, जो कि शनि लाभ भाव में दिक्कत परेशानियां उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि शनि की दृष्टि अशुभ होती है। अब जो है लाभ भी होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि का प्रभाव नहीं रहेगा, और शनि की दृष्टि का प्रभाव नहीं रहेगा तो जो वहां के मालिक हैं, जैसे मंगल मालिक है, और मंगल की स्थिति आपके लिए जो है बेहतर है, तो मंगल अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तो आय में वृद्धि होगी। अब कई लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ गया है, कई लोग बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ित है, कई लोग आर्थिक और कई लोग पारिवारिक, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को कुछ ना कुछ परेशानियां देखने को मिल रही है। लेकिन फरवरी के बाद ही जो है स्थिति आपकी बेहतर है, 23 फरवरी के बाद, क्योंकि शनि का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा और 1 महीने तक शनि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और शनि जहां पर विराजमान है वहां के फलों में वृद्धि करेंगे। मतलब धन भाव में बैठे हैं तो स्वाभाविक है कि ये जो महीना है 23 फरवरी से लेकर के 29 मार्च के बीच कुछ बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। पैसा फंसा है तो वो मिल सकता है, कोई देने वाला है वो दे सकता है, या नौकरी की स्थिति बेहतर हो सकती है, व्यापार की स्थिति भी बेहतर हो सकती है, आय के माध्यम आपके बढ़ सकते हैं। अब 29 मार्च 2025 को जब तीसरे भाव में आएंगे राहु के साथ मीन राशि में, तब यहां पर स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगी। क्यों बढ़िया नहीं रहेगी? क्योंकि राहु और शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती, प्रेत दोष बनता है और परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगी। क्या क्या परेशानियां उत्पन्न होंगी? मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। लगभग 1.5 महीने की बात है, 1.5 महीने तक राहु और शनि की युति रहेगी। 18 मई 2025 को जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो शनि स्वतंत्र रूप से जो है अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन
29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक परेशानियां आ सकती हैं। छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय सावधानी रखना है, यदि सावधानी नहीं रखा तो दुर्घटना घट सकती है। वही देखा जाए तो कार्यों में विलंब आएगा, ऑफिस में माहौल जो है उतना बढ़िया नहीं रहेगा, फिजूल की यात्राएं हो सकती हैं, कहीं ना कहीं जो है संघर्ष ज्यादा करना पड़ सकता है। एक काम जो कि एक दिन में होना है वो 10 दिन में हो सकता है। ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती है। बार बार मेहनत करना पड़ सकता है और मेहनत ज्यादा करवाएंगे तो ये स्थिति हो सकती है। शनि की देखा जाए तो तीसरी दृष्टि समझिए कि 1, 2, 3 पंचम भाव में रहेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया नहीं रहेगा 1.5 महीने का। शिक्षा, संतान के लिए और लॉ लाइफ के लिए भी स्थिति बढ़िया नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य रुक रुक करके साथ देगा, विलंब के साथ। और दसम दृष्टि, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी डिले होगा, विलंब होगा, काम बनेंगे नहीं, परेशानियां आएंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी कुछ न कुछ परेशानियां आएंगी। तो ये समझिए कि 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 का समय आपके लिए सावधानी वाला है। इस टाइम पे कोई नया काम नहीं करना, ये सावधानी रखना है। लेकिन 18 मई 2025 को जब राहु कुंभ राशि में जाएंगे और शनि जो है स्वतंत्र रूप से मीन राशि में गोचर करेंगे, कई सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। ये एक बेहतर स्थिति रहेगी। जैसे बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, नौकरी में चल रही दिक्कत आपकी समाप्त हो जाएगी, नौकरी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, व्यापारिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, स्वास्थ्य में चल रही समस्या आपकी ठीक होगी, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा योग धन का बन सकता है, धन के स्रोत पैदा हो सकते हैं। तो ये सब स्थितियां जो है बदल जाएंगी समझिए 18 मई 2025 से। मकर राशि वाले के जीवन में एक नई शुरुआत होगी और कहीं ना कहीं जो है परेशानियों से मुक्ति मिलने वाली है। तो ये समझिए कि आने वाले 2.5 वर्ष आपके कैसे रहेंगे। अब शनि जो है पराक्रम भाव में 2.5 वर्ष तक रहने वाले हैं, मतलब ये रहेंगे फरवरी 2028 तक। फरवरी 2028 तक शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और 2.5 वर्ष आपके बड़े शानदार बीतने वाले हैं। लेकिन 2.5 वर्ष के बाद पुनः शनि की ढैया आपके ऊपर लग जाएगी, इसलिए धन बचा करके रखना है। शनि जब चौथे भाव में आएंगे तो आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव होगा 2028 से। इसलिए ये जो 2.5 वर्ष का समय मिल रहा है इसका फायदा आप जरूर उठाएं और बचत करें, धन का बचत करें, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करें जो कि आगे आने वाले समय पर काम आए। क्योंकि 2.5 वर्ष की ढैया रहेगी, 2.5 वर्ष तक फिर काम में विलंब होगा, डिले होंगे, परेशानियां उत्पन्न होंगी, नौकरी में दिक्कत, व्यापार में दिक्कत, कहीं ना कहीं परेशानियां आएंगी। इसलिए ये जो समय आपको मिल रहा है बढ़िया समय मिल रहा है, बेहतरीन समय मिल रहा है और हर क्षेत्र के लिए अच्छा समय रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं स्थिति आपकी बेहतर होने वाली है और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही राहु धन भाव में, जिस भाव में बैठते हैं, जिस भाव के साथ बैठते हैं, मालिक के साथ बैठते हैं या जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के फलों में वृद्धि करते हैं। स्वाभाविक है कि शनि के अच्छे फल देंगे राहु, और धन भाव में राहु अचानक धन देते ही देते हैं, स्थिति को बेहतर करते हैं, लेकिन ईगो भी बढ़ा देते हैं, कुटुंब परिवार में विवाद भी करवा देते हैं। ध्यान रखना है, वाणी पर उग्रता आएगी, वाणी पर कंट्रोल रखना है, अच्छे कर्म करना है। यदि सही रास्ते पर आप चलोगे बहुत ऊंचाइयों तक राहु यहाँ पर पहुंचाता है। जब भी राहु यहाँ पे आएगा 18 मई को आएगा और 1.5 वर्ष तक राहु जो है धन भाव में रहेंगे। स्वाभाविक है कि पैसा खूब आएगा लेकिन बचेगा नहीं, क्योंकि खर्चे भी खूब करवाएंगे। इसलिए बचत करने का प्रयास करना, क्योंकि 2028 से शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी, तो ये सावधानी भी रखना है। अब ये 7.5 कई लोगों के लिए तो बहुत अच्छी रहेगी। जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर थी, बहुत अच्छी स्थिति में थी, उन लोगों को 7.5 ने बना दिया, रंग से राजा बना दिया। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं थी, शनि मारक थे, शनि जो है त्रिक भाव में बैठे थे, नीच राशि में थे, या महादशा राहु, शनि, केतु इसमें से किसी की भी चल रही थी, मारक ग्रहों की चल रही थी,
तो परेशानियां तो शनि देते ही देते हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि योग कारक है, महादशा अच्छी है, अच्छे ग्रहों की है, तो समझिए कि रंग से राजा भी शनि बना देते हैं और 7.5 में ही बनाते हैं। अब जिन लोगों का समय अच्छा था उन लोगों का ठीक है, जिन लोगों का समय खराब था और आगे भी 1 महीने का जो समय है वो यदि बढ़िया नहीं रहेगा तो उनको क्या करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। और शनि यदि कुंडली में अच्छे हैं तो समझिए कि पूरा जीवन बहुत अच्छा है, और शनि यदि कुंडली में खराब है तो पूरा जीवन खराब है, क्योंकि शनि का रोल हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है। पूरे जीवन काल में शनि की 7.5 3 बार लगती है और शनि की ढैया 6 बार लगती है, लगभग। तो ये समझिए कि शनि का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है। शनि की 7.5, शनि की ढैया, 19 वर्ष की शनि की महादशा, आधे से ज्यादा समय तो शनि के ऊपर जाता है। इसीलिए शनि को बेहतर करने का उपाय कर। शनि यदि कुंडली में खराब है तो संघर्ष तो करना ही है, मेहनत तो करनी ही है, सफलता तो बहुत कम मिलेगी। उपाय क्या करना है, सुबह जल्दी उठिए, उठ करके नहा धो करके पहले आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए। ये कोई उपाय नहीं है, दैनिक प्रक्रिया है, इसको करना अति आवश्यक है। यदि ये नहीं करोगे और कोई भी उपाय करोगे कोई फल नहीं मिलने वाला। पहले दैनिक प्रक्रिया, दैनिक जो नियम है उनको फॉलो करो। सूर्य को जल देने के बाद आप जो है पीपल के पेड़ में काली तिल में जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में शनि का वास होता है। और यदि आप रोज जल चढ़ाएंगे, दीपक लगाएंगे, 11-21 परिक्रमा करेंगे या 7 परिक्रमा करेंगे, शनि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। कितना खराब हो शनि कुंडली में, यदि आपने कंटिन्यू पीपल की सेवा कर लिया, नियम से, विश्वास से, श्रद्धा से, स्वाभाविक है कि शनि बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगा। शनि देर जरूर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो उपाय आपको क्या करना है, पीपल की पूजा करें, पीपल में जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं और परिक्रमा 7, 11, 21 जो भी आपसे बन सके परिक्रमा करें, जिससे शनि की स्थिति बेहतर होगी और शनि आपको अच्छे लाभ देने का काम करेंगे ही करेंगे। तो मकर राशि वाले स्वतंत्र रहिए, समय अच्छा आने वाला है, उसकी तैयारी करिए और पैसों का बचत करने का प्रयास करिए, क्योंकि आगे पुनः ढैया प्रारंभ है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।